तो भावार्थ दीपिका, हम श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद का अध्याय 31, श्लोक संख्या 9। तो कल हमने सुना कि किस प्रकार गोपियां भगवान से कह रही हैं कि हे प्रभु, हे प्रिय, आपकी वाणी तो मधुर मधु से भी मधुर है। आपकी वाणी तो मधु से भी मधुर है। और सुकोमल वचनावली का प्रयोग कर आप हमारे कानों को तृप्त करो। ये गोपियों ने बोला था, क्योंकि आपके आदर्शन से हम शुष्क हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं। और अपने सुंदर मृदु हास्य युक्त मुख से हमें अधरा अमृत का पान कराओ। ये गोपियों की प्रार्थना थी कल। अब आगे गोपियां क्या बोलती है, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या हमारे आचार्यों के द्वारा की गई है। गोपी कहते हैं, तव तव कथामृतम। तव कथा, आपकी जो कथा है, लीला कथा, हे कृष्ण, अमृतम, अमृत तुल्य है आपकी कथा। अमृत स्वरूप है आपकी ये कथा। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो हमारा जीवन है, जो विरह से शोकाकुल है, हमारा हृदय विरह से तप्त है, उन उन लोगों के लिए तो मानो ये आपकी कथा, कृष्ण कथा, मानो जीवन सर्वस्व है, जीवनदायक है, जीवन दायिनी है ये कथा भगवान की। कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भक्त हैं भगवान के, कवि हैं, उन्होंने तो ईड़ितम, इसका गान किया है, इस कृष्ण कथा का, इसकी महिमा का। और कलमशापहम, ये कलमश का अपहरण करती है, मतलब कलमश मतलब पाप को नष्ट करती है कृष्ण कथा। जहां भी कृष्ण कथा विराजित होती है, वहीं पे सबके पाप, सुनने वाले के, वक्ता के, किसी के भी, सबके पाप नष्ट होते हैं। ये कृष्ण कथा का ऐसा स्वभाव है। कलमशापहम, कलमश का नाश करती है, पापों का नाश करती है कृष्ण कथा। श्रवण मंगलम, और जो श्रवण मात्र से ये मंगल करती है, परम कल्याण करने वाली ये कथा है। हाँ हाँ, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्री श्री श्रीमद, श्री से युक्त है, मतलब बहुत ही सुंदर जो कथा है, ये सुंदर है, परम सुंदर। और आततम मतलब हर जगह इसकी उपलब्धि है, विस्तृत, अति विस्तृत है ये।
इतनी लीलाएं हैं भगवान की, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीला चलती रहती है, उसका श्रवण कीर्तन चलता ही रहता है। अति विस्तृत है भगवान की कथा। आततम भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसलिए इस पृथ्वी पर अति अति विस्तृत है ये कथा, सर्वव्याप्त है ये कथा। और प्रभुपाद जी ने तो इस कथा को सर्वव्याप्त बना ही दिया। पृथ्वी के हर देश में, हर कोने में ये कथा है, आज उपलब्ध है श्रवण करने के लिए। और भूरिदा जना, जो सबसे बड़े दान दाता हैं, जो सबसे बड़े हृदय वाले हैं, भूरिदा, सबसे बड़े दाता वो हैं जो इस कथा का विस्तार, इस कथा को बांटते हैं दूसरों को। जो कृष्ण कथा को दूसरों को बांटते हैं उनको भूरिदा बोला है गोपियों ने। सबसे बड़े दाता हैं वो। किसी भौतिक पदार्थ से किस दान कर दो, को कुछ भी दान करो, इसके समक्ष कुछ नहीं है वो, जो भगवान की कथा का दान करते हैं वह सबसे बड़े दाता हैं। गोपियां इस श्लोक में ये बोल रही हैं। तो आपका ये जो कथा है, ये जो संतप्त जीव है, जिनका संतप्त जो जन है, उनके जीवन के लिए अमृत तुल्य है ये आपकी कथा। बड़े बड़े कवि कवि भीड़, मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े आत्माराम, ज्ञानी जन आपकी इस कथा की प्रशंसा करते हैं, वंदना करते हैं आपकी इस कथा की। कभी भीड़ितम, ईड़ितम, ईड़ितम मतलब वंदना करते हैं या प्रशंसा करते हैं। इस समस्त कल्मशों को नाश करने वाला है, श्रवण मास से मंगलदायी है, और सर्व अपेक्षा उत्कर्ष युक्त है। इसको किसी चीज की उपेक्षा नहीं है। सर्व अपेक्षा उत्कर्ष युक्त है ये कथा आपकी। उसका जो निरूपण करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं, सबसे बड़ा महान दान करने वाले हैं। इस प्रकार गोपियां इस श्लोक में बोलती हैं। तो भगवान की कथा के विषय में बोल रही है। मानो भगवान का है, गोपियों तुम मेरी अनुरागनी हो, मेरी प्रियसी हो, तो मेरे वीरे में तुम्हारा मरणासन क्यों नहीं हुआ। प्रियतम जब उपस्थित नहीं होता तो प्रिया का मरणासन हो जाना चाहिए। जब तो प्रेम दर्शन, उससे प्रेम का दर्शन होता है, तो तुम्हारा मरणासन क्यों नहीं हुआ। मानो भगवान कृष्ण कहें गोपियों को। हम्म। तो उसके उत्तर में ये श्लोक बोलती हैं गोपी, हे प्रभु, आपके विरह में हमारा जीवन तापित है। अब कैसे हमारे प्राण बचे हुए हैं इस शरीर में, इसको हम समझ नहीं पा रही हैं। गोपियां स्वयं कहती हैं बात, और कहती है हमें लगता है कि आपकी जो कथा है, हम जो एक दूसरे से बोलती रहती हैं, आपकी लीला कथा, आपका नाम कीर्तन गुण की कथा, उसके प्रभाव से हमारा हमारे प्राण अभी इस शरीर में विद्यमान है। आपकी कथा जो जीवनदायक है, उसके प्रभाव से हमारा जीवन अभी बचा हुआ है। ये गोपियां कह रही हैं।
नहीं तो इसका कब तक हमारे शरीर का अंत हो चुका होता, ये प्राण जा चुके होते इस शरीर से। आपकी कथा ही हमें हमारे जीवन की रक्षा की हुई है, जीवन को बचाई हुई है, प्राणों को बचाई हुई है इस शरीर में। इस श्लोक में श्री जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, गोपियों ने अपनी प्रेम में अनुभव के आधार पर श्री कृष्ण कथा की महिमा का वर्णन किया है। प्रेम के द्वारा ही श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला, माधुरी का अनुभव होता है। देखिए प्रेम आवश्यक है। अगर देखिए भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के नाम, सुंदर नाम भगवान का, नाम रूप गुण लीला सब विद्यमान है। अगर प्रेम नहीं है तो उसका आस्वादन नहीं कर सकते आप। कितने ही उत्कर्ष अतिशयता क्यों ना हो भगवान के नाम रूप गुण लीला में, अगर प्रेम नहीं है कृष्ण से तो उसका आस्वादन कैसे कर पाओगे आप? प्रेम के द्वारा ही तो, प्रेमेरा परम सार महाभाव जानी, चैतन्य चरितमृता में आता है, प्रेमेर महासार महाभाव जानी। प्रेम का भी सार तत्व रूप है महाभाव अवस्था। प्रेम का ही घनीभूत स्वरूप है वो, सार है प्रेम का, महाभाव जानी। गोपिकाओं के हृदय में प्रेम की पराकाष्ठा महाभाव विद्यमान है। इसलिए गोपी गीत के इस श्लोक में उन्होंने अपने प्रेममय अनुभव से श्री कृष्ण कथा की जो महिमा गाई है, उसकी तुलना विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं दिखती। जो महिमा गाई है गोपियों ने कृष्ण कथा की इस श्लोक में। शिला श्रीधर स्वामी पाद क्या लिखते हैं? श्रीधर स्वामी श्रीधरी टीका में लिखते हैं कि ब्रज देविया कहती हैं, हम लोग तुम्हारे विरह में मृत प्राय हो रही हैं, ऊपर से जो पुण्यवान व्यक्ति तुम्हारे कथा अमृत का पान कराते हैं उनके द्वारा भी हम वंचित हैं, हमें कथा भी नहीं मिल रही है सुनने को आपकी। तुम्हारा कथा अमृत साधारण अमृत या स्वर्गीय अमृत की अपेक्षा सभी प्रकार से उत्कृष्ट है। अब देवताओं का जो अमृत कलश है उसकी तुलना की जाए, हम्म, तो उसकी तुलना में तो भगवान का जो कथा अमृत अति उत्कृष्ट है। देखिए जब श्रीमद् भागवतम की कथा आरंभ हुई थी तो बड़े बड़े देवता लोग आए सुखदेव गोस्वामी के समक्ष और उनके हाथ में अमृत का कलश था। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को कहा, आप ये अमृत का कलश ग्रहण कीजिए प्रभु और हमें कृष्ण कथा सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी उस पर क्रोधित हो गए, रोष हो गया उनको। अरे तुम ये अमृत की तुलना कृष्ण कथा से कर रहे हो, इस अमृत की तुलना कृष्ण कथा से मत करो। कृष्ण कथा तो परे की वस्तु है, इस संसार के अमृत की तुलना नहीं हो सकती उससे। परा अमृत है वो, परा अमृत है, परा अमृत है। इस प्रकार गोपियां इस श्लोक में वही कृष्ण कथा की चर्चा, उसका उसकी उसकी महिमा गा रही हैं। तो श्रीधर स्वामी ये कहते हैं, तो तुम्हारी तुम्हारा कथा अमृत साधारण अमृत या स्वर्गीय अमृत की अपेक्षा कहीं ज्यादा उत्कृष्ट है प्रभु। कारण देव भोग्य अमृत को, यहां तक कि मोक्ष अमृत को भी तुच्छ करने वाला है ये, मोक्ष के अमृत को भी तुच्छ करने वाली है ये कृष्ण कथा अमृत रूपी अमृत। इसका उदाहरण ब्रह्मा, शिव, नारदा, चतुर कुमार, आत्मा राम परायण, जो आत्मा राम है बड़े बड़े, वह भी इस कथा, कृष्ण कथा की स्तुति करते हैं, उसके महात्म्य का कीर्तन करते हैं इस कृष्ण कथा।
ये कथामृत काम्य कर्म आदि का निवर्तक, पाप ताप आदि का नाशक और नित्य आनंददायक है। कर्म बंधन को काटता है। हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय हृदय में कर्म ग्रंथि को काट देता है कृष्ण कथा। उनसे जो मंगल होता है उसके लिए कोई बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रवण मात्र से कथा को आपके जीवन में मंगलता आ जाती है, शुभता आ जाती है। हाँ। तो श्रीमद् भागवतम कथा के प्रारंभ में जब सूत गोस्वामी बैठे थे कथा करने, शौनक आदि हजारों ऋषियों के सामने गंगा जी के तट पर, वहां पर अ, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में, तो सुनते ही सभी प्रकार के मंगल का श्रीमद् भागवतम आदि मुनियों को ये फल प्राप्ति बताई गई जो एकमात्र कृष्ण कथा श्रवण से होती है। जीव के काम्य कर्म या सकाम कर्मों का नाश, कर्म वासना और प्राकृत जो रजोगुण हैं और तमोगुण हैं उन उसका उपशम और भगवान में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये स्टेजेस होती हैं भक्ति की। और अंत में भाव प्रेम को देने वाली ये कृष्ण कथा है। और अंत में भगवान का साक्षात्कार कराने वाली कथा है। कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन कराने वाली कृष्ण कथा है। इतना बड़ा महात्म्य है इसका। श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को कहते हैं, शृण्वतां सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन अंतस्थो हि अभद्राणि विधनोति सुहृत् सताम। श्रृणवताम सुकथा कृष्णा, जो केवल इच्छा मात्र करता, भी सुनी भी नहीं उसने कृष्ण कथा, केवल इच्छा मात्र करता है कि मुझे कृष्ण कथा सुननी है, जो पवित्र करने वाली कथा है कृष्ण की, पुण्य श्रवण कीर्तना अंतस्थ हो या बदराणी, तो उसके हृदय में भगवान मानो झाड़ू लगाना आरंभ करते हैं, मतलब सफाई होनी शुरू हो जाती है। अनर्थ सारे इम्प्योरिटीज उसकी हृदय की, अनंत जन्मों की कर्म वासनाएं, अनंत जन्मों की तृष्णाएं सब नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। अंतस्थो ही अभद्राणी, जो अभद्र वस्तु है उसके हृदय की, विधुनोति, उसकी सफाई होनी शुरू हो जाती है। सुहृत सता, और ये सुहृत है सारी, ये सब सारे जीवों के लिए सुहृत मतलब वेल विशिंग फ्रेंड है ये कृष्ण कथा। फ्रेंड है, सुहृत उसका सौहार्द है उनके लिए। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, उसी इसी श्लोक के कॉन्टिन्यूएशन में सूत गोस्वामी क्या कहते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जो प्रतिदिन इस कृष्ण कथा का पान करता है तो प्राय देखा गया उसके हृदय के अभद्र नष्ट हो जाते हैं और भगवान उत्तम श्लोक की भक्ति में निष्ठा आ जाती है। उसकी निष्ठा की अवस्था पे तुरंत आता है वो। अगर वो किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से कृष्ण कथा सुन ले तो निष्ठा के पद पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है वो। आगे क्या प्रभाव है इस कथा का, तथा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये। कृष्ण कथा सुनने से आपका रजोगुण, आपका तमोगुण नष्ट होता है, उसके कारण काम और लोभ नष्ट हो जाते हैं। चेता एतेर अविद्धम, और जो हृदय पहले विद नहीं होता, जो जो नहीं रमण कर रहा था भगवान की कथा में, जो हृदय पहले मायाबद्ध था या आविद्ध विद्ध नहीं था भगवान की कथा में, समाहित नहीं था, वह चित्त
स्थितम सत्वे उसके उसके अंदर केवल बैठ जाता था वो कथा के लिए। हाँ, अपने मन को मार के केवल अपने कान दे देता था कृष्ण कथा को। तो कह रहे हैं सत स्थितम सत्वे प्रसिद्ध थी, जो शुद्ध सत्वा उत्पन्न हो जाएगा उसके हृदय में भी शुद्ध सत्व का जन्म हो जाता है। शुद्ध सत्व सत्व बढ़ जाता है और इससे वो प्रसिद्ध थी, वो सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये है शुद्ध सत्वा का प्रभाव। एवे एवं मनसा मनस प्रसन्न मनसु। अब जब उसका मन प्रसन्न हो जाता है, आगे क्या कह रहे हैं सुत गोस्वामी, भगवत भक्ति योगता। वो तो अपने उस प्रसन्न मन से भगवान की भक्ति कर सकता है। वो भगवत भक्ति योगता, युक्त हो जाता है भगवान की भक्ति से। भगवत तत्व विज्ञानम, और उसको भगवत विज्ञान समझ आ जाता है उसको। जब शुद्ध सत्वा उसके हृदय में जन्म ले लेता है तो उसको भगवत विज्ञान, ये विज्ञान, ये साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन समझ आ जाती है। भगवत विज्ञान समझ आ जाता है। और जब भगवत विज्ञान समझ आ जाता है तो मुक्त संगत सजायते, तो इस संसार में जितने भी अभद्र चीजें हैं उसके संग से मुक्त हो जाता है। और केवल कृष्ण कथा, कृष्ण संबंधित वस्तु में ही उसके मन की आसक्ति हो जाती है। और जितने भी अभद्र वस्तु हैं, जितने भी भौतिक ग्राम्य कथा है, संसारिक चर्चा है, इन सब से मुक्त होकर उसको मुक्त संगत से जायते, मुक्त हो जाता है वो अभद्र वस्तुओं से। और जब ये अवस्था आ जाती है तो आगे क्या होता है, इसका क्रम क्या है? सूत गोस्वामी कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एतान एता एव आत्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, उसके सारे कर्म बंधन की ग्रंथि, जो जिसके कारण वो इस शरीर को अपना मान बैठा था, वो जो ग्रंथियां थी उसके हृदय में, अविद्या की ग्रंथि, जिसके कारण वो कर्म मलिन था, कर्म कर रहा था इस संसार में, शुभ और अशुभ कर्म। वो जो अहंकार की ग्रंथि जो शरीर में जो हमें बांधती है कि हम ये शरीर हैं, अहंकार के कारण होता है वो अहंकार की ग्रंथि टूट जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस, अहंकार ग्रंथि से मुक्त हो जाता है वो जीव, और उसके सारे संशय मिट जाते हैं। कोई भी डाउट्स होते जब मिटते हैं, इतनी ऊंची अवस्था में देखिए, जब मिटते हैं वो संशय, सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हाँ, और फिर दृष्ट एवात्म ईश्वरे, ये सब चीजें तो आनुषांगिक फल हैं। अहंकार ग्रंथि से मुक्त होना, कर्म बंधन से मुक्त होना, ये तो मुख्य फल नहीं है कृष्ण कथा के। कृष्ण कथा का मुख्य फल तो है भगवत साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन, भगवान का साक्षात्कार करना। ये मुख्य फल है कृष्ण कथा का। इसलिए कह रहे दृष्ट एवात्म ईश्वरे, भगवान भगवत माधुर्य का आस्वादन करने में सामर्थ्यता आ जाती है उसके अंदर, या करता है वो, भगवत माधुर्य का आस्वादन करता है वो। ही टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ कृष्ण, भगवत माधुर्य का आस्वादन करता है वो। तो देखिए ये यहाँ से आरंभ हुआ, पहले श्रवण से आरंभ हुआ, और भात और एंड हुआ भगवत साक्षात्कार, भगवान के माधुर्य का आस्वादन करना। ये लंबी ये क्रम है, इस प्रकार क्रम है।
यहाँ भी यही बोल रहे हैं। तो ब्रज देवियों ने कहा, हे प्रभु, आपकी जो कथा अमृत है परम सुशांत श्रीमान व्यक्तियों के लिए प्राप्य है, किंतु प्रसिद्ध स्वर्गामृत तो मादक है। और जो स्वर्गामृत है जो लाए थे देवी देवता, वो तो मादक है, नशा नशा है। जो लोग इस कथा अमृत का दान या प्रचार इस प्रकार करते हैं कि सभी ओर व्याप्त हो, उन जैसा बहुल दाता विश्व में और कोई नहीं। सबसे बड़ा दान है अगर संसार को देना है तो कृष्ण कथा की उपलब्धि हर जगह हो, सर्वव्याप्त हो, पूरे विश्व में सबको ये अवसर मिले कृष्ण कथा सुनने का। तभी वह, इसलिए उनको भूरिदा जना कह रही है गोपी, भूरी भूरिदा जना। अतः जो तुम्हारा कथा अमृत उच्चारण करते हैं वे अति धन्य हैं। तो जो तुम्हारा दर्शन प्राप्त करते हैं उनकी तो भाग्य की सीमा क्या। हम लोग उसी सौभाग्य के लिए आपसे प्रार्थना कर रही है, कृष्ण हमें दर्शन दो। इस पर लघु तोषणी टीका में सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, स्वर का अमृत स्वतः फल है, अर्थात देव भोग्य परम सुस्वादु है। वे अन्य फलों जैसा आरोग्य, पुष्टि और अमृत का साधन है। इसी प्रकार कृष्ण का कथा अमृत स्वतः स्वतः फल है। देखिए, कृष्ण कथा को प्राप्त करके कुछ करना नहीं है, स्वतः फल है, अपने आप में ही फल है। कृष्ण कथा को श्रवण करना अपने आप में ही रिजल्ट है। कुछ अनुष्ठान नहीं करना, केवल कानों से सुनना है वो शब्द भगवान की कथाओं का, वो अपने आप में फल है। क्योंकि भगवान और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है। भगवान ही भगवान की कथा है, भगवान ही भगवान का नाम है, भगवान ही भगवान का रूप है, भगवान ही भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ही भगवान की कथा है। इनमें कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। चैतन्य चरितमिता में आता है, मध्य लीला में, कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्णे रास रूप समा सब चिदानंद। कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं सभी कृष्ण स्वरूप हैं और सभी चिदानंदमय भगवान की तरह हैं। ब्रह्मानंद हैते पूर्णा नंद लीला रस ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मा। जो बड़े बड़े ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान मार्गी, योग योगी, अष्टांग योगी, वो जो जो ब्रह्मानंद को प्राप्त करते हैं, वह भी पूर्ण जब ही होता है जब उसको लीला रस की प्राप्ति होती है। अभी अपूर्ण ब्रह्मा रस मिला है, अभी अभी उसको लीला रस मिलेगा। पूर्णा पूर्णानंद लीला रस। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी भी इसलिए आकर्षित हो जाता है कृष्ण कथा से। ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मा वश, उसको भी वशीभूत कर लेती है कृष्ण कथा। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला। ब्रह्मानंद हैते पूर्णा नंद कृष्ण गुण। और जब वो ब्रह्मानंदी कृष्ण गुणों को सुनता है कृष्ण कथा के माध्यम से, तब उसका आनंद पूर्ण होता है। नहीं तो अभी अपूर्व आनंद था ब्रह्मानंद, तब उसका आनंद पूर्ण होता है, पूर्णानंद कृष्ण गुण। अतएव आकर्ष आत्मा रामे राम। इसलिए बड़े बड़े आत्मा रमण, जैसे जो आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा राम जीव जीवन मुक्त अवस्था में जो हैं, वह भी कृष्ण कथा से आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप हैं, और कथा के रूप में ही उस आनंद, उस रस
की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान रस स्वरूप हैं। तो आप पूछेंगे तो फिर जब हम उसको उसका आस्वादन ही नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के आनंद स्वरूपता का, उनके रस स्वरूपता का, तो फिर हमें क्या लाभ? वहां पे आप कृष्ण कथा के माध्यम से भगवान की आनंद स्वरूपता, भगवान की रस स्वरूपता का आस्वादन कर सकते हैं। भगवान की आनंद स्वरूपता, रस स्वरूपता की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन कृष्ण कथा से होती है। अभिव्यक्ति, हाँ, इसलिए गोपियां कह रही है। अतएव कृष्ण कथा स्वतः ही फल है, अन्य फलों का साधन है। ऐसा नहीं कि कोई साधन किया फिर फल मिलेगा, जैसे दूसरे साधनों में होता है, नहीं। कृष्ण कथा कथा स्वयं साधन भी है और साध्य भी है। साधन साध्य दोनों ही कृष्ण कथा है। साधन भी है और उसका जो फल है वो भी कृष्ण कथा ही है। तो गोपियां ये कह रही हैं, कृष्ण विरह कातर जो ब्रज गोपियां हैं, कि कृष्ण कथा सुनकर वो अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं। ब्रज देवियों का कृष्ण कृष्ण विरह ताप इतना प्रबल है कि उसके आगे संसार ताप कुछ नहीं। इस संसार में ताप है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो राधा रानी क्या कह रही हैं उज्जवल नींद मणि में, रूप गोस्वामी लिखते हैं अपने ग्रंथ में। राधा रानी कहती है, हे सखी, जो विरह ताप मैं कृष्ण से अनुभव कर रही हूं इस संसार, इस यहाँ पर, उसका एक बूंद भी अगर संसार में गिर जाए तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा जल के। श्रीमती राधा रानी कह रही है बात। जो कृष्ण विरह के कारण जो ताप मैं अनुभव कर रही हूं मेरे हृदय में, अगर वो मेरे हृदय से बाहर निकल जाए, एक बूंद भी उसका, एक कणिका भी, तो पूरा ब्रह्मांड जल के भस्म हो जाएगा। ये है राधा रानी का मोहन महाभाव। महाभाव का भी टॉप मोस्ट क्लास, मोहन, मोहन महाभाव। तो इस प्रकार सखियां इतनी तीव्र कृष्ण कथा ज्वाला को भी कृष्ण कथा द्वारा प्रशमित कर बेरहणी की प्राण रक्षा करती हैं। कृष्ण कथा से ही वे अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं गोपियां, श्रीमती राधा रानी। देखिए, जब गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में गंभीरा में महाप्रभु केवल वीर्य अवस्था में रहते थे, उन्होंने सारी लीलाएं करनी बंद कर दी थी। मेरे ख्याल से 8 साल या 12 साल गंभीरा में जो महाप्रभु की लीला, महाप्रभु कृष्ण भिरे, कृष्ण भिरे में रहते थे, प्रलाप करते रहते थे महाप्रभु। और उनकी प्राणों की रक्षा केवल दो ही चीजों से होती थी। उनके उनके पास दो भक्त उपस्थित थे, एक तो रामानंद राय, एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी। और ये दोनों कृष्ण कथा, कृष्ण गीत गाते थे, तो महाप्रभु के प्राणों की रक्षा करते थे। नहीं तो भिरे में तो महाप्रभु के प्राण छूट जाते, क्योंकि राधा के भाव में थे महाप्रभु। राधा रानी के भिरे के भाव में उस समय थे महाप्रभु, जब गंभीरा में थे। उत्कट वियोग दुख जबे भाई राय, तबे जेवे कल्ले प्रभु वर्णन ना जाए। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास गोस्वामी कह रहे हैं कि जो वियोग का दुख महाप्रभु अनुभव कर रहे थे राधा रानी के भाव में, और जो प्रकट हो रहा था बाहर, वो उसके लक्षण, वो ऐसा था कि उसका वर्णन करना असंभव है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं उसका वर्णन करना असंभव। रामनंदेरा कृष्ण कथा स्वरूपेरा गान, वीर वेदनाथ प्रभु
राखाए प्राण। रामानंद राय कृष्ण कथा कहते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी गान करते थे, कृष्ण गान। इसके कारण जो महाप्रभु की जो वेद विरह विरह वेदना थी, इतनी तीव्र थी, लेकिन फिर भी अपने प्राणों को रखे हुए थे कृष्ण कथा के कारण और गान के कारण। अब प्राण बचे हुए थे शरीर में, राघे प्राण, जीवन रक्षा हो रही थी महाप्रभु की। तेन प्रभु नाना रंगे हये अन्य मना, रात्रि काले बाड़े प्रभु विरह वेदना। दिन में तो महाप्रभु अलग अलग कार्य में रहते थे, ठीक है, वेदना थी कृष्ण विरह में, लेकिन इतनी प्रकट नहीं होती थी। अन्य मन, दूसरी दूसरी लीलाओं में भगवान का मन जाता था महाप्रभु का। लेकिन जैसी रात्रि होती थी, रात्रि काले बाड़े प्रभु विरह वेदना, महाप्रभु की विरह वेदना बढ़ जाती थी रात्रि के समय। तार सुख हेतु संगे रही दुई जना, कृष्ण रस श्लोक गीते करे न सांत्वना। महाप्रभु के सुख हेतु ये दोनों भक्त रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये दोनों रहते थे ताकि महाप्रभु के प्राणों की रक्षा कर पाए। और वो कृष्ण रस श्लोक गाते थे और महाप्रभु को उसको सुनकर सांत्वना देते थे। देखिए, जब ये कृष्ण कथा इतनी विशाल कृष्ण विरह ताप से ही प्रेमिक विरही के प्राणों की रक्षा करती है, तो फिर इस संसार ताप, जो संसार ताप है हमारे हम जीवों का, उससे हमारी रक्षा करेगी, इसमें इसमें तो कोई संशय नहीं। विरही के कृष्ण विरह ताप के आगे संसार ताप अति तुच्छ है। संसार ताप दग्ध विश्व में जीवों की भव ताप शांति और परमानंद प्राप्ति के लिए कृष्ण कथा अल्प स्वल्प अमृत नहीं, मानो अमृत की क्या हो, छोटा मोटा अमृत नहीं, मानो अमृत की नदी ही प्रवाहित हो गई हो। ये अमृत की नदी प्रवाहिनी है, सरिता है जो प्रवाह कर रही है अमृत की। इसलिए नारद मुनि ने प्राचीन बरही नामक राजा को श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में बोला। ये श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तस्मिन् महत् मुखरितां मधुभिश्चरित्र पीयूषा शेष सरिता परिता श्रवंती। इसलिए हे राजा, नारद बोले, महाराजा प्राचीन बरही, तस्मिन् महत् मुखरितां मधुभिश्चरित्र, इसलिए तुम महत साधुओं से, शुद्ध वैष्णवों से, कृष्ण उनकी मुख से जो प्रवाह हो रही है कृष्ण कथा, और भगवान मधुभिस, जो भगवान ने मधु केतव असुरों को मारा था, तो उनका नाम पड़ गया था मधु मधुसूदन मधुसूदन। तो मधुभिस का चरित्र का पीयूष का पान करो हे राजा, नारद मुनि बोले, उस अमृत रूपी कृष्ण कथा का पान करो तुम। पीयूष शेष सरिता परिता श्रवंती, जो उनके मुख से प्रवाहित होती है, शुद्ध वैष्णवों के मुख से। तावे पिबंती, और जब आप पियोगे तो उसका क्या फल मिलेगा आपको राजा? पिबंती वित्रिशो, आपकी भूख, आपकी प्यास, इतना छक्कर पान करो कि भूख प्यास स्पृशंती न अनशनता, भय शोक मोह, इसकी तो बात ही छोड़ो,
वो अपने भय, अपने शोक और अपने मोह से उसको राहत मिल जाएगी, मतलब नष्ट हो जाएंगे ये उसके, स्पर्श भी नहीं कर सकते जब तक कृष्ण कथा सुन रहा है। न भूख न प्यास, न शोक न मोह, न भय। देखिए कितना बड़ा फल है कृष्ण कथा सुनने का। इसे सबको कृष्ण कथा कहाँ हो रही है उसको ढूंढना चाहिए, उसका रसपान करना चाहिए। हाँ, एक ही बस उस पे शर्त है कि वो वैष्णव होना चाहिए, प्रमाणिक संप्रदाय में वैष्णव होना चाहिए। धन लालच के लिए किसी लोभ से कृष्ण कथा ना करे। ऐसे लोगों से कथन कृष्ण कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं बनता, जो पैसे ले लेके कृष्ण कथा करते हैं। हाँ, इसलिए स्पर्शंति अशनतः तुंग भय शोक मोहा। हाँ, अतृप्त चित्त से श्रवण तत्पर कृष्ण कुहरों से उसे छक कर पान करते हैं। उनके अपने अतृप्त कानों से, के छिद्रों से कृष्ण कथा का मन भर कर छक कर पान करते हैं। उनकी भूख प्यास भय शोक आदि संसार धर्म स्पर्श भी नहीं कर सकता उनको। मूलोत खात विधानि भवतरो कृष्णाय तृष्णाशयात्। स्तव माला में श्री रूप गोस्वामी, कलेक्टेड पोएम्स है ये अलग अलग जगह से, तो अपनी स्तव माला में ये श्लोक आता है कि ये कृष्ण कथा तरंगिणी संसार तरु की जड़ को उखाड़ देती है ये। मूलोत्खात विधायिनी, भौतिक संसार के मूल जो जड़ है उससे उखाड़ के फेंक देती है ये भौतिकता को, इस संसार ताप को। ये कृष्ण कथा ऐसी नदी है, सरिता है जो प्रवाहित होती है। हाँ, और क्या करती है? कृष्णाए तृष्णात शयात, वो जो कृष्ण से अलग अलग कोई तृष्णा है उसका क्षय कर देती है। अन्य अन्य कामनाएं तृष्णाएं वासनाएं हैं उसका क्षय कर देती है। खेलत भीर मुनि चक्रवाक निचैरा चम्यमाना मुहु। और बारंबार उसी कृष्ण कथा में बड़े बड़े मुनिजन, जिस प्रकार चक्रवाक, जैसे चक्रवाक होता है ना, चक्रवाक उसी जल में रह रहकर उस कृष्ण कथा का पान करते हैं और आनंदित होके आ, अपने नदी कानों को आनंद देने के लिए कलनाद के साथ प्रवाहित होती है। उतंग कर्णानंदी कल स्वना वहतु, कर्ण को आनंद देती है और ये बहती है कृष्ण कथा। और जीवा तटी प्रांगणे, और जो साधुओं की जीवा पे, उसके तट पर ये, उसके प्रांगण में, वहां से ये निकलती है। जीवा तटी प्रांगणे, रसावली के रूप में भंवरों से परिपूर्ण ये कृष्ण कथा तरंगिणी। घूर्ण तुरंग, घूर्ण तुरंग रसा रसाव अली स्तव कथा। कह रहे हैं इस तवरा मिल मिलकर भगवान की कृष्ण की कथा भंवरों के तुल्य है, जो उसका पान करती है कृष्ण कथा। भंवरे जैसे फूलों का मकरंद का पान करते हैं। पूर्ण तुरंग रसा रसाव, रस का पूर्ण, देखिए लिखा है भंवरों में परिपूर्ण है, ऐसे परिपूर्ण। उतंग रसावली के रूप में भंवरों से परिपूर्ण ये कृष्ण कथामृत तरंगिणी। रूप गोस्वामी कह रहे हैं जीवा तटी प्रांगणे, मेरे जीवा के प्रांगण में ये सदा विराजती रहे कृष्ण कथा। रूप गोस्वामी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, सदा पूर्ण घन तवा कथा पीयूष कल्लोलनी। अमृत रूपी ये कल्लोलनी मतलब तरंगे, उस नदी में तरंगे हैं,
अमृत रूपी कृष्ण कथा की, ये मेरी जीवा पे सदा विराजती रहे। रूप गोस्वामी इस प्रकार लिखते हैं। सब कृष्ण कथा की महिमा। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में ये श्लोक आता है, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। संसार सिंधु मति दुस्तर दुस्तरम उदितृषयो। जो संसार अति दुस्तर है, संसार सिंधु को पार करना, भवसागर को पार करना अति दुस्तर है। हाँ, दुस्तर मति त्रिशून्य प्लवो भगवता पुरुषोत्तमस्य। और कोई अन्य नाव नहीं है भवसागर से पार करने की, केवल भगवान पुरुषोत्तम की कथा। नान्य प्लवो भगवता पुरुषोत्तमस्य। प्लवो मतलब नाव, नौका नहीं है और कोई, केवल भगवान कृष्ण ही नौका है। भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निवेशनम अंतरेण। जो वो परम पुरुषोत्तम भगवान की लीला, उनकी कथा, उसका लीला कथा रस निवेशन, जो सेवन करता है भगवान की कथा का, उनकी लीलाओं का, अंतरेण और अपने हृदय में बसा लेता है उनको। अंतरेण पुंसो भवेत विविध दुखा, विविध दुखा आ दुखवा आर्दितस्य। वो इस संसार के सारे, वह मृत्यु दशा से भी अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि अन्य कोई नौका नहीं है जीव को राहत देने की। ये भौतिक संसार में तप्त है जीव। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं। कवि भिरिंडितम शब्द आया था। कवि भिरिंडितम, प्राचीन और आधुनिक तत्व व्यक्ति मात्र ने ही कृष्ण कथा की महिमा का कीर्तन किया। कौन कौन? ब्रह्मा, शिव, नारदा, चतुर कुमार जैसे आत्माराम जनों ने भी कृष्ण कथा के महात्म्य का वर्णन किया है। अर्थात हमारे ब्रजवासी कृष्ण कथा की महिमा का जो वर्णन करते हैं, वे आत्माराम उसी का अनुवाद कर बस उसकी ही प्रशंसा प्रकट करते हैं, श्लाघा प्रकट करते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, जो हम कृष्ण कथा गाते हैं, उसी को ले लेकर, उसी का प्रसादी रूप में लेकर, ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनिजन हैं, उसी को रिपीट करते हैं, उस कथा को, और उसका आस्वादन करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। स्वयं कृष्ण कथा वर्णन करने में असमर्थ है, अदरवाइज बड़े बड़े आत्माराम भी असमर्थ है कृष्ण कथा करने में, क्योंकि कृष्ण कथा का रहस्य नहीं जानते। ब्रजवासी ही कृष्ण लीला का यथार्थ रहस्य जानते हैं। ब्रजवासी क्यों? क्योंकि उनके अंदर माधुर्य ज्ञान है। भगवत ऐश्वर्य माधुर्यमयी ब्रज लीला परम रहस्यमयी है। ब्रज जन की इस माधुर्य मंडित ब्रज लीला को अपने माधुर्य ज्ञान द्वारा अनुभव करते हैं ये ब्रजवासी जन, और उसका वर्णन भी करते हैं। अन्य सब जितने भी बड़े बड़े कवि जन, महत जन हैं, उसी कथा का अनुवाद कर कृष्ण कथा की महिमा कीर्तन द्वारा स्वयं को धन्य समझते हैं। जो ब्रजवासी जन कृष्ण कथा करते हैं, उसी को प्रसादी रूप में लेकर उसी को रिपीट करते हैं, उसी का, और उसी में आनंद लेते हैं। हाँ, अन्य सब महत कविजन उसी कथा का अनुवाद कर कृष्ण कथा की महिमा कीर्तन द्वारा स्वयं को धन्य समझते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने गोपी गीत में वर्णन किया है। इस गोपी गीत में इन्हें वे अपनी कथा में भी बता सकते थे, कारण माया मुक्त आत्माराम मुनि हैं सुखदेव गोस्वामी, अपनी कथा में भी बता सकते थे, किंतु उन्होंने गोपिकाओं के मुख की वाणी का ही अनुवाद किया, और उन लोगों की कृपा, उनकी वाणी की कृपा प्राप्त कर धन्य हो गए सुखदेव गोस्वामी। जिन जिन ने कृष्ण कथा का वर्णन किया, जो कर रहे हैं और जो करेंगे, सभी इस वाणी का अनुवाद करके
धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। कृष्ण कथा वर्णन करने में अदरवाइज किसी की सामर्थ्य नहीं। इन्हीं गोपियों का झूठन लेकर जो इनके शब्दों को दोहरा दे, वही कुछ बोल पाएंगे कृष्ण कथा में। अदरवाइज अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं कृष्ण कथा करने में। कवि विरंदितम शब्द का भावार्थ। और एक चीज और बोली गोपियों ने, कलमशापहम, सारे पापों को नष्ट करता है ये कृष्ण कथा। इसकी टीका में लिखते हैं, कलमश उनके नाम के आभास मात्र से कोटि कोटि जन्मों के, भगवान के शुद्ध नाम तो छोड़िए, भगवान के नाम के आभास उसकी परछाई मात्र से कोटि कोटि जन्मों के महापातक, अति पातक ज्वलंत अग्नि में जैसे रुई जल जाती है, भस्म हो जाती है, उसी प्रकार अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं शुद्ध नाम। और फिर शुद्ध नाम प्रकट हो जाता है। नाम की ऐसी सर्वत्र महिमा दिखलाई नहीं देती। क्यों? एकमात्र कारण है जो हम अपराध करते हैं नाम के प्रति, केवल उसी के कारण फल प्राप्ति, हम पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं कर पाते नाम का। इसलिए चैतन्य चरितपिता में आता है आदि लीला में, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, रे मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश। केवल एक कृष्ण नाम सारे पापों को नाश करने में सामर्थ्य रखता है। प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। हाँ, तो प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश, और प्रेम को जन्म देता है एक कृष्ण नाम। एक कृष्ण नाम अगर शुद्ध ले लिया निरपराध होके, और भक्ति का प्रकाश करता है एक कृष्ण नाम। प्रेमेरा उदय है प्रेमेरा विकार, एक कृष्ण नाम लेने से प्रेम का उदय हो जाता है हृदय में, और प्रेम के विकार उत्पन्न हो जाते हैं हृदय में। क्या क्या है प्रेम के लक्षण? श्वेत कंप, पुलक आदि, गदगद अश्रुधार, रोंगटे खड़े हो जाना, पुलकित हो जाना, वाणी का गदगद हो जाना, नेत्रों से अश्रुधार बहना। ये केवल एक कृष्ण नाम लेने से ये ये प्रेम उत्पन्न होता है, और ये अवस्था आ जाती है। अनायासे अनायासे भवशये कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फल पाइए तो धन। अनायास भवशय, मुक्ति मोक्ष तो अनायास सरलता से प्राप्त हो जाती है, वो तो आनुषांगिक फल है कृष्ण। और कृष्णेर सेवन, अरे वो तो कृष्ण का सेवन करता है, कृष्ण की सेवा मिल जाती है उसको, और एक कृष्ण नाम का फल है। हेनो कृष्ण याम यदि लय भौ भार। और ये तो एक नाम के कृष्ण का फल है, जो बार बार ले कृष्ण का नाम, उसका तो कहना क्या। कह रहे हैं हेनो कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबो यदि प्रेम नहीं नहीं अश्रुधार। अगर अनेक बार नाम लेता है, फिर भी अगर प्रेम के विकार नहीं उत्पन्न हो रहे, अश्रुधार नहीं हो रहा, पुलक स्वेद कंप अश्रु नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा, जैसे हम लोगों का नहीं होता, तबे जानी अपराधे ताहाते प्रचुर, तो समझ लीजिए प्रचुर अपराध कर रहे हैं, नाम अपराध हो रहा है, इसके कारण वो कृष्ण नाम का फल नहीं मिल रहा है। तब जानी अपराधा ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता ना है अंकुर। कृष्ण नाम का बीज तो है, लेकिन अंकुरित नहीं हुआ है अभी।
अपराधों के कारण वो कृष्ण नाम अंकुरित नहीं हो रहा है। कि कृष्ण नाम के फल में बाधक है एकमात्र अपराध। इनके कारण नाम की प्रसन्नता के अभाव में नाम में रुचि का उदय भी नहीं होता। इसलिए लिखा है अंतराय ना ही जाए यही से परम भय। यही परम भय है एक भक्त का। अंतराय जो आती है, बाधाएं जो आती है, अंतराय जो आता है कृष्ण नाम में। यहाँ कृष्ण कथा को कलमशापहम बोला है। मतलब अंतराय मतलब अवरोध। कृष्ण कथा स्वभाव में इतनी मधुर और स्वाभाविक रूप से ऐसी रोचक शक्ति संपन्न है कि उसे सुनने से कृष्ण रुचि के बाधक अवरोध, जो अवरोध हैं, जो अंतराय हैं, वह नष्ट हो जाते हैं अपने आप में। देखिए अवरोध भी नष्ट हो गए कृष्ण कथा को सुनने से। तो अपराधों को कैसे हटाना है? नाम के प्रति, कृष्ण कथा के प्रति जिससे हमें रुचि नहीं है, कृष्ण कथा में स्वाद नहीं आ रहा, नाम लेकर और कृष्ण कथा सुनकर ही वो अपराधों को नष्ट करेगा। कोई अलग से कुछ अटोनमेंट नहीं करनी या कुछ अलग से कुछ साधना नहीं करनी उसके लिए। वही काम करते रहो, नाम लेते रहो, एक ना एक दिन अपराध से मुक्त हो जाओगे। कृष्ण कथा सुनते रहो, एक ना एक दिन कृष्ण कथा में रुचि आ जाएगी, रस आस्वादन आ जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहती है श्रोत्र भनो मनोभिरामात। श्रोत्र मतलब सुनना, कृष्ण कथा को सुनना मनोहर है। मनोभिरामा मनोराम है, मनोहर है कृष्ण कथा हृदय के लिए और कानों के लिए। कृष्ण कथा कानों और मन के लिए अभिराम है, आनंददायिनी है। शौनक आदि ऋषियों ने, आदि मुनियों के प्रति सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला था श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद में? तदेव रम्यम रुचिरम नव नवम तवेव शस्मन् मनसो महोत्सवम। कृष्ण कथा अति रम्य है, रुचिर है, नव नवायमान है। बोर कभी नहीं होंगे आप कृष्ण कथा सुनने में, नई नई लगेगी आपको जितनी बार भी सुनोगे आप। नव नवाय तदेव शश्वन्। और ये निरंतर मन के लिए महोत्सवम महाउत्सव है कृष्ण कथा। और तदेव शोकाकर्णवशोषणम नृणाम। और ये शोक समुद्र को सुखाने वाली है ये कृष्ण कथा। अब शोष कर्ण अवशोषणम नृणाम यत उत्तम श्लोका यशो अनुगीयते। तो इसमें उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का यशोगान विस्तृत होना है, होता है कृष्ण कथा में, उनका यशोगान होता है। इसलिए कृष्ण कथा की सर्व रोचकता के कारण इस साधना पथ पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं। फिर कृष्ण के पाप पुण्य तो अति तुच्छ विषय है। फिर संसार के पाप पुण्य तो फिर क्या उनका कहना, वो तो अति तुच्छ है। वो तो वो तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं पाप पुण्य तो साधना के पथ पर। तो इस प्रकार समय हो गया, अभी हम और कंटिन्यू करेंगे। श्रवण मंगलम, कैसे ये मंगलता प्रदान करता है ये कृष्ण कथा, मंगलता प्रदान करने वाली है कृष्ण कथा, इसके विषय में हम अगली बार और सुनेंगे। और अभी हमारे आचार्यों की जो फिर भूरिदा का थोड़ा सा और शेष अंश रह गया कथा का, ये इसकी कथा की महिमा, कृष्ण कथा की महिमा के विषय में और आगे हम सुनेंगे कल की क्लास में, कल की कक्षा में श्रीमद् भागवतम की। तो ठीक है, इस श्लोक में गोपियों ने कृष्ण कथा की महिमा गाई है भूरी भूरी। और जो कृष्ण कथा को बांटते हैं उनको भूरिदा बोला, सबसे बड़े दानवीर दाता बोला है उनको। उनकी सूची में पहला नंबर आता है उनका। तो हमें भी कृष्ण कथा यारे
यारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश, महाप्रभु का उपदेश है ये, आदेश है कि जिसको भी मिले वो कृष्ण कथा आरंभ कर दो। लोग आपको पागल कहेंगे या कोई कुछ आपको, लेकिन समय अपव्यय करने के बजाय उस समय को कृष्ण कथा रूपी अमृत बांटते रहो जिसको भी मिलो, और ऐसे करके अपने जीवन को का यापन करो। यारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश, जिसको भी मिलो सुनो, मिलो, देखो, उसको कृष्ण का उपदेश, कृष्ण कथा बताओ। बस यही कार्य करना है हमें, यही साधना है, साध्य यही है, साधना भी यही है कृष्ण कथा सुनने का। जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेम